कैसे हैं सभी लोग? तिवारी जी, इज ही बेटर? जी ठीक है, प्रेस कर रहे हैं। श्रवण, टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तो मैं जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। एक तो बिन बाप की औलाद, ऊपर से ऐसी मां की परवरिश। वो सीख भी क्या सकता था। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि वो औरत तुम्हारी जिंदगी से बहुत पहले चली गई थी। और सुमन के लिए भी अच्छा ही है कि ये शादी टूट गई। नहीं, मेरा मतलब कि वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। So what you did was absolutely right, and you don't need to feel guilty about it. Yeah? और रही सुमन की बात, तो तुम फिक्र मत करो। आज नहीं तो कल हम उसके लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढ लेंगे। श्रवण, why you lost? Look, I said उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। I do feel very bad for her. I sympathize with her. लेकिन sympathy से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ और डिजर्व नहीं करती है। And I hope you will remember सुमन का असली चेहरा क्या है। Her reality, her shrewd nature. That's No पापा, कुछ नहीं बोला मैं, और ना ही कभी भूलूंगा। कुछ नहीं बदला। सुमन के लिए मेरी नफरत उसी जगह पर है। आज जो कुछ भी हुआ, अगर वो किसी के साथ भी होता, किसी के साथ भी, तो भी मैं यही करता। एंड यस, अगर जरूरत पड़ी तो तिवारी जी के नाते के लिए हम खुद एक लड़का ढूंढेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है सुमन की शादी कराने का, और आपका वादा मेरे लिए सुमन से कहीं बढ़कर है। क्या हुआ? क्या होगा? ये जो सब कुछ हुआ है सुमन के साथ, बस वही सब याद कर करके दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं इतना बड़ा सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। बचपन ही से एक के बाद एक बस तकलीफें झेलती आ रही। नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। वो अकेली नहीं है, सितारे तो हमारी भी किस्मत में चढ़े नहीं है। और नहीं तो क्या, माँ बाप के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई। तब से लेकर अब तक सिर्फ उसी के हिसाब से सोचते आए। अब जाके लगा था कि चलो दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हुई, अब अपने बच्चे के पास जाके रहेंगे। तो देखो किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है ना कि सड़ने के लिए यहीं रुकना पड़ा। मंजू, उस बेचारी के साथ इतना कुछ हो गया और इन सब में भी तुम्हें उसी की गलती नजर आ रही। तुम भी औरत हो, जरा बोलने से पहले सोचा करो। औरत के साथ साथ हम एक माँ भी है, ये किसी को दिखाई नहीं देता।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। Really? किसी के लिए भी? आप अभी तक सोए नहीं? सब सो गए, मुझे लगा आप भी सो गए होगे। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ, तो देखा ये सब बिखरा हुआ था तो समेटने लग गई। जो कुछ भी हुआ, आई नो उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन याद करने की कोई वजह भी तो नहीं है। और बुरी यादें जिंदगी से जितना जल्दी दूर करो ना, उतनी ही अच्छी यादें बनाने की जगह बनती है। इस सब में ना जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सोचो, you'll feel better। और देखो कैसे हमारी पूरी फैमिली एक साथ आपके लिए खड़ी हो गई। मम्मी तक की आंखों में आपके लिए आंसू आ गए थे। और फिर इतना अच्छा दोस्त जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये पूरा मंडप सजाया, आपकी पसंद नापसंद का इतनी बारीकी से ख्याल रखा। ये ट्यूलिप्स आपकी फेवरेट है ना? इस मौसम में तो मिलना बहुत ही मुश्किल था, पता नहीं कहाँ से अरेंज करवाए। इंडिया में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इतनी गहरी दोस्ती ना इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। पता है तेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। कभी तूने मुझे उल्लू बनाया तो? कौन से स्पेशल डे पे देगा? तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे। इसमें स्पेशल क्या है श्रवण? मेरा बर्थडे हर साल आता है। मेरे लिए तो हर साल तुम्हारा बर्थडे स्पेशल है। अच्छा, तो हर साल ना ट्यूलिप्स लेकर आता है, ये नहीं। अब सोच। हाँ, जब तुम कॉलेज पास आउट होंगी तब। इडियट, तब कोई फ्लैश देता है? सोचना अच्छे से। सुमो, तुम्हारी वेडिंग पे। हाँ यार, वेडिंग पर। लेकिन उस दिन ना मुझे एक ट्यूलिप नहीं चाहिए, बहुत सारे ट्यूलिप चाहिए। हाँ, टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा मंडप सजा दूंगा ट्यूलिप से। ओके मिस यूरोपियन। आज सब है श्रवण, लेकिन आज भी मानोगे नहीं जो हो, किसी के लिए भी करते। नहीं यकीन मुझे तुम्हारी बात पर। यकीन नहीं हो रहा है कि श्रवण ने सुमन के बारे में ऐसा कहा। बचपन के दोस्त थे ना दोनों, फिर भी। और तू आ गया उसकी बात में, सुमन को भूल गए, जिसमें मेरी परछाई देखते थे ना तुम। फिर कैसे आदि, कैसे? तुम
तुम्हारे मन ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका? एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि तुम करने क्या जा रहे थे? तो समझ में नहीं आ रहा श्रवण ने सुमन के बारे में ऐसा कहा क्यों, लेकिन उसका कुछ भी कहना तुम्हारे किए को जस्टिफाई नहीं करता आदि। How could you? How could you? How could you? माँ, आई एम सॉरी माँ। माँ, मैं गुस्से में पागल हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मुझसे नहीं, किसी और से माफी मांगनी होगी जिसके साथ गुनाह किया है तुमने। श्रवण, नहीं पहचान पाया तुझे। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा कमीना निकला था। ये सब मैंने नहीं किया, तूने करवाया मुझसे। आदित्य, आई मीन भैया, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई अपनी होने वाली बीवी के साथ? शक्ल से तो बड़ा सीधा लगता है। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता छोटे की उनके अंदर कितनी गंदगी भरी है। बट डोंट वरी, उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब शादी के बाद वो अपनी बीवी को भी हाथ लगाने जाएगा ना तो उसके सामने मेरा चेहरा है। लाइफ में ही वोंट डेयर टच सुमन और एनीबॉडी एल्स। गुड भाई, वेरी गुड। सही आपने उसे जो स्टैंड लिया है ना भैया आपने सुमो के लिए। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। गुड। ट्रू फ्रेंड? छोटे दोस्ती ना दोस्तों के साथ निभाई जाती है, सुमन जैसे लोगों के साथ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया किसी दोस्ती के लिए नहीं किया। अगर उसकी जगह और कोई होता, कोई भी, तो भी मैं यही करता। ह्यूमैनिटी। और तू भी ना ये सुमन की दोस्ती को ज्यादा अपने सर पे मत बैठा। सब संभाल लूंगा, बहुत तेज है। I mean, it's tit for tat. 4 मुलाकातें हुई है। मैडम ने देखा कि मोटी पार्टी है, इससे हाथ से नहीं निकलने थे। प्रीति के पग फेरे खत्म नहीं हुए थे और उसने शादी अनाउंस कर दी। अरे बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन लोगे तो उसका कोई बुरा असर तो पड़ेगा ना। What's wrong with you भैया? क्या बोल रहे हो आप? सुमन की इज्जत पे बात थी और आपको अंदाजा भी है कि एक लड़की what trauma she goes through, क्या करेगी अब वो? क्या होगा उसका? छोटे तू भूल गया, वो सब कर सकती है। I mean that's sumo, right? तू उसके फ्यूचर की कोई चिंता मत कर। सारे अमीर लोग तो अपना दिमाग तिजोरी में रख के बैठे हैं ना। मिल जाएगा उसे कोई बीफ। और हमारा सर्कल कौन सा बहुत छोटा है, पकड़ा देंगे उसे कोई और, वो भी खुश और उससे पीछे छुड़ा के हम भी खुश। लुक, इट्स लेट और तू ये सुमन के बारे में ज्यादा चिंता मत कर। यू गेट सम रेस्ट, ओके? ओ मैं क्या सोनियो मखना दे डोनियो। भाई ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है? और ओके मम्मा, इतना अर्जेंट बुलाया आपने बात करने के लिए? वो तेरे को ही बुलाया, मेरे को ही बुलाया। इसका मतलब मामला थोड़ा सीरियस है। मैं बात करूं अब? बैठिए, मैं बताती हूँ। वो बैठे भाई बैठे। हाँ बताओ। अच्छा, इस बात के गवाह तो आप दोनों हैं ही कि आज तक इस घर में से मैंने किसी से भी किसी भी मामले में कोई मदद नहीं मांगी है। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन आज जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। भाई हम मामूली आदमी आपके किस काम आ सकते हैं?
और कामिनी जी, ऐसा कौन सा काम आ गया जिसके लिए आपको हमारे जैसे तुच्छ लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई? बताती, लेकिन आप दोनों को मुझे सीरियसली सुनना होगा। देखिए, मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ इस घर की खुशियों के लिए, श्रवण की जिंदगी से परेशानियां दूर करने के लिए और उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने के लिए कर रही हूँ। श्रवण भैया की खुशी के लिए आप अब क्या करने वाले हो मम्मा? ओए तेरी माँ हूं, थोड़ा भरोसा रख मुझ पर। कुछ भी एवी। अच्छा मुझे एक गल दस, तुझे श्रवण कुछ समय से एकदम परेशान नजर आ रहा है? हाँ परेशान तो है भैया। और तू चाहता है कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, खुश रहे तेरा भरा? ऑफ कोर्स मम्मा। तो बस मुझे उसकी खुशी का रास्ता पता है, हल जानती हूँ। देखिए, रामनाथ भाई साहब किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके लौटने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है, जिसके लिए मुझे आप दोनों के सपोर्ट की जरूरत है। तो बोलिए, आप दोनों मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं? कुछ नहीं यार, सुमो की बहुत याद आ रही है। सुमो, तू यहाँ क्यों? अपने पीसीटी नहीं जाऊंगी तो क्या पड़ोसी की डेयरी में जाऊंगी? नहीं, मेरा मतलब है मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसका इफेक्ट काम पर नहीं पड़ना चाहिए। क्लाइंट्स को अपना टिफिन चाहिए और इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट, इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए बस, वरना अगला पीसीटी सीधा जेल में खुलेगा। चलो शुरू हो जाओ। चलो चलो, आज तो डिलीवरी टाइम पे ही होनी है। सुमो, तू बहुत स्ट्रांग है, हमेशा ऐसे ही रहना, प्रॉमिस। और एक और प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी तुम सबको या पीसीटी को छोड़कर जाने की बात नहीं करूंगी। यही मेरी लाइफ, तुम सबके पास। वैसे सुमो, श्रवण ने अच्छा ही किया, दिल से तो अब भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। बाबा जी ना उसका भला करे। अब किस्मत को कौन बदल सकता है? हम सबको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुछ बहुत बुरा होने से पहले ही सच सामने आ गया और हमारी सुमन को बचा लिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। लीजिए जूस पीजिए बाबूजी। दिल छोटा मत कीजिए, इन सब में तो सुमन की तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर सजा उसे क्यों मिले? और हम सब हैं ना, हम सब मिलके सुमन के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे और उसकी शादी कर देंगे। हाँ, इससे उसकी शादी की बात करने से क्या उसके जख्म बढ़ जाएंगे? नहीं बेटा, ये वो जख्म नहीं जो साल 2 साल में बढ़ जाएगा। लड़की की इज्जत की बात है, ये दर्द, ये धोखा जिंदगी भर तड़पाएगा उसे। भगवान जाने कैसे संभाल पाएगी वो। किसी ने देखा उसे? कहाँ है वो, कैसी है? प्रीति, सुमन कहाँ है? दी तो सुबह पीसीटी के लिए निकल गई। क्यों? देख रहे हो, किस्मत ने अपना पूरा जोर लगा दिया है मेरी बच्ची को तोड़ने के लिए, फिर भी वो अपने आप को समेट कर लड़ने निकल गई है। ऐसी बच्ची के साथ ईश्वर कोई बुरा करे? ईश्वर के न्याय से भरोसा उठने लगता है। न जाने कब मेरी बच्ची की जिंदगी से ये सब कर खुशियां आएंगी। बहुत जल्द। तिवारी जी,
कल यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे हम भी दहले बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने भी एक भी झपकी मारी होगी। मैं खुद 1 मिनट क्या 1 सेकंड तक नहीं सोई। सारी रात अपने आप को कोसती रही कि कामिनी जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये जो कुछ भी हुआ है हम सबकी नजरअंदाजी की वजह से ही तो हुआ है, और खास तौर से मेरी। जी हम कुछ समझे नहीं। वही तो समझाने आई हूँ भाई साहब। जिस तरह हम दोनों के परिवार इतने समझदार सुलझे हुए, लेकिन जिस तरह दिए के नीचे सबसे गहरा अंधेरा होता है, ठीक उसी तरह हम अपने बच्चों की जिंदगी के अंधेरे को नहीं मिटा पाए। क्या मतलब? मतलब आप खुद सोच कर देखिए भाई साहब, हम दोनों के परिवारों के बीच कितने गहरे और पुराने रिश्ते हैं जो आज समधियों में बदल गए, लेकिन फिर भी हम में से कोई भी श्रवण और सुमन को समझ नहीं पाया। हम में से कोई भी ये देख नहीं पाया कि श्रवण और सुमन की बचपन की इतनी गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। क्या? हाँ भाई, श्रवण और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तिवारी जी, और वो भी सच्चा वाला प्यार। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भाई साहब। दुख की बात यह है कि हमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और जिसका नतीजा हम सबके सामने। बेचारी सुमन पुत्र को इतने बुरे दिन देखने पड़े। पुष्कर भाई बता दे सबको, मैं सच कह रही हूँ, बता दे सबको कि श्रवण सुमन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन पहले मुझे लगता था, पर उसके। अरे तो एक बार हमको बता देना चाहिए था ना तुझे। तू चुप कर। पुत्र तू बता, मुझे लगता है ना कि श्रवण और सुमन के बीच दोस्ती से कुछ बढ़कर है? मम्मी जी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बेहतर होगा अगर हम उन्हीं से पूछ लें तो। हाँ उनसे तो हम पूछेंगे ही हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनकी खुशी के वास्ते ही तो कर रहे हैं ना। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन यकीन मुझे कल हुआ है। आप ही बताइए, जिस तरह उसने आदित्य की पिटाई लगाई है, कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए ऐसा करता है? ना जी ना। ये श्रवण का गुस्सा नहीं था, उसका प्यार था, उसकी तड़प थी। अरे रब्बा, काश कि मैंने पहले यह कदम उठाया होता, लेकिन अब मैंने चुप नहीं बैठना। मैं क्या कह रही हूँ तिवारी जी, मुझे लगता है कि इन दोनों बच्चों को इनकी खुशियां हमें लौटानी चाहिए। आप श्रवण और सुमन को शादी के रिश्ते में जोड़ दीजिए प्लीज, ताकि दोनों परिवार के बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। नहीं क्या है ना कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तिवारी जी, जहां लोगों को ऐसी बातें भूले नहीं भूलती। हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन समाज भाई लड़की जात है, नाम तो लड़की का ही खराब होता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, भुगतना लड़की को ही पड़ता है? फैमिली का नाम अलग से बदनाम होता है, और ऐसे में नए रिश्ते मिलना बड़ी गल हो जाती है भाई। मैं क्या कह रही थी कि घर की बात अगर घर में ही रह जाए तो हर्ज क्या है? और फिर सबसे बड़ी गल तो यह है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तिवारी जी एक और विनती करनी थी जी, श्रवण के सामने आप इस गल का जिक्र मत करना कि हम यहाँ आए थे, वो बेकार में नाराज हो जाएगा।
और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बच्चों को हम अब सारी नाराजगी, सारे गुस्से, लड़ाई से दूर रखें बस, है? ठीक है ना? हे भगवान, प्लीज 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 दादू मान जाए, देखो उनकी खुशियां मिल जाए बस। जी नाना जी। श्रवण, कहाँ हो? तिवारी किला आ सकते हो? अभी? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तुम आकर खुद ही देख लेना। मैं तुमसे और सुमन से बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। नाना जी, अभी मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है तो अभी नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। शाम को आता हूँ आपके पास आपसे मिलने। प्लीज श्रवण, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है? आप कुछ तो बताइए। तुम यहाँ आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। जल्दी आना। ऐसी क्या बात हो सकती है? नानू को ऐसे अचानक मुझसे क्या बात करनी होगी? शायद शादी से रिलेटेड कोई बात हो। हाँ, लेकिन उन्होंने श्रवण को भी बुलाया, वो भी साथ में। हाँ, तो श्रवण ने तेरी शादी की जिम्मेदारी जो ली है, शायद इसलिए। चल मैं निकलती हूँ, तू बस डिलीवरी देख लेना, टाइम पे हो जाए। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। मैं आती हूँ। क्या तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों बुलाया मुझे तुम्हारे साथ मिलने के लिए? मुझे उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। नानू ने कहा कि जो भी बातें वो मिलकर करेंगे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ना किया है। आई एम श्योर कि इस टाइम भी ब्लेम मुझ पे ही आएगा, क्योंकि तुम तो चाहे जो मर्जी करो, लेकिन गलती हमेशा श्रवण की होगी। श्रवण बेटा, सुमन, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं अंदर, जरा आओ। बैठो श्रवण बेटा, तुम भी बैठो। क्या हुआ नाना जी? आपने ऐसे क्यों बुलाया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी से ज्यादा दुख है बेटा कि तुम दोनों ने मुझे अपना नहीं माना। नानू, ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, मैंने तो हमेशा अपने दिल की बात तुम दोनों से कही। नाना हूं तो क्या, हमेशा कोशिश की कि तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी खुश और गम में हिस्सेदार बन सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती, ये अपनापन एकतरफा था। नानू, कैसी बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे सच्चा और सीधा जवाब चाहिए। नहीं, मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहता हूँ। बताओ, दोगे या नहीं? आप बोलिए ना नाना जी, क्या चाहिए आपको? तुम दोनों ने कभी कुछ नहीं बताया, ना मैं ही देख पाया, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं। पता है, मुझे पता है
तुम दोनों के बीच झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़े भी होते हैं। नासमझी में तुम एक सच्चे रिश्ते से दूर भागने की गलती मत करो, क्योंकि प्यार के जिस बंधन में तुम दोनों बंधे हो उसे कोई गलतफहमी, कोई झगड़ा नहीं तोड़ सकता। अब भी देर नहीं हुई, सब कुछ भुला के तुम अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करो। मैं चाहता हूं तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाओ। शादी कर लो। मैंने कुछ मांगा है बच्चों, दोगे ना? नाना जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे और सुमन के बीच ऐसा कोई... जी नानू, श्रवण और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। I mean, थे। हम सिर्फ दोस्त थे। शादी देखो बेटा, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम समझदार हो, लेकिन एक बात नहीं समझ पा रहे। जिन गलतफहमियों और झगड़ों को तुम आज इतना महत्व दे रहे हो, कुछ सालों बाद तुम खुद उन पर हंसोगे और सोचोगे कि इस बात को लेकर हम एक दूसरे से दूर जाने वाले थे, क्योंकि कोई झगड़ा, कोई लड़ाई प्यार से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। आदित्य ने जो किया, उसके बाद मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाकर उस पवित्र रिश्ते को खत्म करने से रोकने का एक मौका दिया है। और मैं चाहता हूं तुम भी उस मौके का आदर करो और समझने की कोशिश करो कि तुम दोनों बने हो तो सिर्फ एक दूसरे के वास्ते। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच समझ के तुम जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आखिर जिंदगी तो तुम्हारी है। हम तो सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ, एक वादा करो कि ये फैसला लेते वक्त तुम अपनी कड़वाहट और गुस्से को दूर रखोगे, तभी तुम अपने सच्चे दिल से बात कर पाओगे और सही फैसला ले पाओगे। मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम भी आपस में बात कर लो और जो फैसला हो मुझे कल सुबह तक बता दो। शादी श्रवण से, जबकि अच्छे दोस्त तक नहीं रहे हम, फिर इतना बड़ा डिसीजन लेना ठीक होगा? क्या हम सच में अब एक साथ रह पाएंगे? और श्रवण, क्या इसके मन में अभी मेरे लिए वही रिस्पेक्ट, वही प्यार बाकी है? क्या करूं? ये तो कुछ नहीं बोल रहा, लगता है मुझे ही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, बस एक दिन का टाइम देना तो बिल्कुल बनता था।
अब क्या, अब बस माता रानी कृपा रखे, सब चंगा हो जाएगा, हैं जी? ओके जी, ओके। हाँ जी, नमस्ते। श्रवण अभी तक आया क्यों नहीं? पता कैसे चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? श्रवण पुत्र, अरे कहाँ रह गया था अब तक तू, हैं? क्या हो गया? इतनी टेंशन क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है? नहीं चाची, कुछ नहीं हुआ। और तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, छुपा नहीं सकता तू, तेरा चेहरा बोल देता है पुत्र। क्या हुआ है? कहाँ रह गया था तू अब तक? तिवारी किला। तिवारी किला? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? It's so strange, चाची। पता नहीं अचानक रानी जी को हुआ क्या है। आज हमें बुला के वो मेरे और सुमन की शादी की बात करने लगे। हैं? तेरी और सुमन की शादी की बात? फिर क्या हुआ? I was shocked। लेकिन नाना जी इतने मन से बोल रहे थे कि मैं और सुमन कुछ बोल ही नहीं पाए। मौका मिलता भी तो क्या बोलता तू, हैं? बुरा ना मानियो तो एक गल दसो, तू और सुमन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चाची मैं आपसे पहले तेरे चेहरे पे मैंने पढ़ लिया था कि नहीं, हैं? ठीक वैसे ही तिवारी जी ने भी तुम दोनों का प्यार महसूस कर लिया होगा। और की फर्क पैदा कहाँ से न्यूज पहुंची उनके पास। मुद्दे की बात तो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए। चाची प्लीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं सुमन के बारे में क्या सोचता हूं। तो आप स्टार्ट मत हो जाइए, मुझे सुमन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। अरे ये श्रवण इतना अड़ियल क्यों है? ऐसे तो सारा प्लान चौपट कर देगा। कुछ सोच कामनी, कुछ सोच, सब बिगाड़ के रख देगा। कामनी जी। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते। सॉरी है जी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर क्या करूँ, गल ही परेशानी की है। वो श्रवण, अभी मेरी उससे बात हुई है, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है तिवारी जी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कहीं कोई गलत शलत फैसला ना ले ले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, हैं? देखिए कामनी जी, जैसा आपने कहा मामला बहुत खास है, तो इसलिए उन दोनों का चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। वक्त दे दिया है मैंने उन्हें, ताकि इस गुस्से और कड़वाहट में कहीं वो गलत फैसला ना ले लें। बाद में तो जो करना है उन्हीं को करना है। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चे सही फैसला लें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन बच्चों के जवाब के इंतजार करने के अलावा एक और काम भी किया जा सकता है। क्या? देखिए तिवारी जी, श्रवण है ना, अपने पापा की बहुत इज्जत करता है। उनकी सलाह के बगैर वो कोई काम नहीं करता है। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि श्रवण को रामनाथ भाई साहब की भी तो टेंशन होगी ना कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आप रामनाथ भाई साहब से बात कर लें तो श्रवण भी इस बारे में आसानी से फैसला ले पाएगा, नहीं है? जानता हूं, मैंने पहले रामनाथ से ही बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आज शहर में नहीं है। जल्दी लौटेगा, सीधा मेरे पास आएगा।
तब मैं बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी गल है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप बस रामनाथ भाई साहब को मना लीजिए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए, और श्रवण उनकी कोई बात कभी भी नहीं डालेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ओके जी। पहली बार तिवारी की लाश से मेरे लिए कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। मेरा मकसद